A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So in last few classes we are continuously studying the chapter that is arithmetic mean. So we have done the questions related to the direct method, shortcut method. So in today's class also we are going to solve the one question related of the arithmetic mean related to the shortcut method. Okay. So एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एवरेज कैलकुलेट करते हैं. अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग एवरेज भी बोलते हैं. तो एक कैलकुलेट करते हैं. सो बाय द शॉर्टकट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड एवरेज और फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड. ठीक है. सो सीरियल नंबर ले लेते हैं. ये हो गया आपका x, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 3 5 6 3 5 6 8 10 11 8 10 11 13 17 22 13 17 22. वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे n कितना हो गया? 9 हो गया. अब हमें यहाँ पे निकालना है d. शॉर्टकट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन d अपॉन n. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो यहाँ पे हम लोग a ले लेते हैं 10. सो 3 माइनस 10 माइनस 7 5 माइनस 10 माइनस 5 6 माइनस 10 माइनस 4 8 माइनस 10 माइनस 2 10 माइनस 10 0 11 माइनस 10 1 13 माइनस 10 3 17 माइनस 10 7 22 माइनस 10. ठीक है. अब इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं. समेशन डी. राइट. ओके. सो 7 प्लस 5 12 18 माइनस 18. ओके. 7 10 12 और 1 23 माइनस 18 5. So assuming is 10 plus 5 upon 9. So 9 5 45. So 0.55. Then आपका आ गया 10.55. Yes. So this is the arithmetic mean of this question. ठीक है. arithmetic mean निकल गया. चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या इसको किया गया. इसमें हम लोग समझ लेते हैं. देखिए आपके पास क्या था?
क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये सारा आपको x दे रखा था, सीरियल नंबर लिख लिया। कन्वीनियंट हो जाता है सीरियल नंबर लिखने से, क्योंकि हमको उससे n पता चल जाता है। तो यहाँ से n हम लोग ने देख लिया, दैट इज n आपका 9 हो गया। अब हमें यहाँ पे डी लेना था। डी मतलब डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे? जो भी आपका x दिया है माइनस ए क्या है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन। यहाँ से ए ले लिया, कोई भी इसमें से अज्यूम कर सकते हो, बट अगर ऑड नंबर दे रखा है तो हम लोग बीच में ही कोई डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। सो x माइनस ए 3 माइनस 10, 5 माइनस 10, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 11 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10, 22 माइनस 10 निकाल लिया। देन वी विल ऐड, जो माइनस माइनस है उसको प्लस कर देंगे सारा, यहाँ से प्लस फिर माइनस कर देंगे, तो समीशन डी आ गया आपका 5। नाउ वी विल पुट डाउन दी ऑल दी वैल्यूज इन द फार्मूला। सो फार्मूला क्या है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। सो ए है यहाँ पे 10, ठीक है, जो उन्होंने अज्यूम किया था, ये प्लस समीशन डी यहाँ पे आपका आया 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट इज 9, सो 0.55। सो आपका अरिथमेटिक मीन आ गया 10.55। ओके, तो ये क्या था? क्वेश्चन था जो सिंपल अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है दैट इज नेक्स्ट मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है कि शॉर्टकट मेथड में जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, लार्जर हो जाती हैं, तो इससे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए वी विल यूज़ दी स्टेप डेविएशन, जिसमें एक टर्म आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेविएशन आएगा, डेविएशन कहाँ से आएगा? अज्यूम मीन से आएगा। उसको हम लोग डेविएशन को डिवाइड कैसे करेंगे? कॉमन फैक्टर से करेंगे, ठीक है। जो भी कॉमन फैक्टर है उसको डिवाइड करेंगे। और कॉमन फैक्टर कहाँ से आएगा? कॉमन फैक्टर हम देखेंगे डेविएशन में जो सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, वो सारी वैल्यूज़ किस नंबर से डिविजिबल है। जिस नंबर से वो डिविजिबल होंगी वही वैल्यू हम लेके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर क्या करेंगे? जैसी वो वैल्यू आएगी आपकी, डिवाइड करके कर लेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का हो जाता है ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी। यहाँ पे जो डी डैश है वो क्या है? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? डी निकालेंगे। डी एक्स माइनस ए, देन डी डैश होगा आपका डी अपॉन सी। अब ये जो सी है और ये वाला जो सी है, दिस इज दी कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। सो let us take the one example to solve the question related to the step deviation method. Now the next method is that is step deviation. Step deviation method. Okay. So in the step deviation method, this method simplifies the shortcut method. ये जो मेथड है वो क्या करता है? वो सिंप्लीफाई कर देता है इसको, शॉर्टकट मेथड को। सो द कैलकुलेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय द डिवाइडिंग ऑल द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन बाय द कॉमन फैक्टर सी, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो भी डेविएशन है इसको डिवाइड कर देंगे किससे? which is taken from the assumed mean by the common factor that is c, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, ठीक है। सो जैसे हो गया आपका x बार इज इक्वल टू डी a प्लस समेशन b डैश अपॉन n इंटू सी।
ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे x हम लोग को d निकालना होगा। d कैसे निकलेगा? x माइनस a निकल गया। अब यहाँ पे निकालेंगे d डैश, तो d डैश निकलेगा आपका d अपॉन c। c यहाँ पे क्या होगा? दैट इज कॉमन फैक्टर। So C is the here that is common factor. ठीक है? So let's take a one example. The serial number, then daily wages, d निकलेगा d is equal to x minus a, then d dash d upon c. सो डेली वेजेस में क्या क्या दे रखा है? 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350 and the last is 4. आपको पता है यहाँ पे n क्या आ गया? n is equal to 10. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है? दैट इज 10. अब हम यहाँ पे निकालेंगे d. ठीक है, सो d कैसे निकलेगा? d is equal to x minus a. सो x minus a मतलब a यहाँ पे हमने 220 को अज्यूम मीन ले लिया, तो यहाँ पे 140 माइनस 220 और ये सारे ऐसे 150 माइनस 220, 180 माइनस 220 हम लोग कर लेंगे। तो होगा पहला 180, सेकेंड होगा माइनस 70, माइनस 40, माइनस 20, 0, 30, 40, 80, 30, 40, 80, 130, 230। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक, नेक्स्ट हमें निकालना है डी डैश। वो डी डैश कैसे निकलेगा? डी बाई सी। अब इसमें से ये जो आया है हमारा डी, इसमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब कौन सा ऐसा नंबर है, डिजिट है या कोई नंबर है वो जो सबसे कट होता हो। तो आपको देखिए लास्ट में कॉमन क्या है? दैट इज 0। तो यहाँ पे हम लोग सी क्या ले लेंगे? 10। 10 अगर होगा तो यहाँ पे सबसे ये सारी वैल्यूज कट जाएंगे। तो माइनस 80 अपॉन 10 कितना हो गया? माइनस 8, माइनस 70 अपॉन 10 माइनस 7, माइनस 4, माइनस 2, 0, 30 अपॉन 10 3, 4, 8, 13, 2, 13। अब हमें यहाँ क्या करना है? समेशन डी डैश कैलकुलेट करना है। समेशन डी डैश कितना आ जाएगा? दैट इज 30। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। सो A is assuming summation D dash upon n into C. A है यहाँ पे 220 प्लस 30, n है यहाँ पे 10 into 10. So 220 प्लस 30 250. तो इसका अरिथमेटिक मीन आ गया दैट इज 250। ठीक है, समझ गए?
क्या हुआ था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको डी निकालना रहेगा, डी निकल गया x माइनस ए करके, ठीक। डी कैसे निकला, x माइनस ए करके निकल गया। फिर हम लोग डी डैश निकालेंगे। यहाँ पे c क्या है, c इज द कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा किस नंबर से ये सारे ही जो है आपके डी निकला है वो डिविजिबल है, तो 10 हो गया। फिर हम लोग ने -80/10 कैलकुलेट कर लिया, इनको सबको प्लस कर लिया, समेशन डी डैश 30, देन वी पुट ऑन दी फॉर्मूला पे रख दिया। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकल गया आपका 250 बाई दी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से 250 कैलकुलेट हो गया। सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट मेथड, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। So in these series, there are frequencies, there are frequencies corresponding to different values of the variable, corresponding to different values of the variable. ओके, सो इसमें क्या होगा कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज भी वेरिएबल्स की दे रखी होंगी। सो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर अरेंज्ड इन ग्रुप विच आर एग्जैक्टली मेजरेबल। ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगी वेरिएबल की वो क्या होंगी, ग्रुप में अरेंज्ड होंगी, जिसको हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होंगे इसके। पहला हो गया डायरेक्ट मेथड, सेकेंड हो गया शॉर्टकट, और अज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। एंड द थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और अज्यूम मीन मेथड, और दी स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड। हम लोग डायरेक्ट मेथड के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Direct method. So in this method, frequency against each observation is multiplied by the value of the observation. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी ऑब्जर्वेशन के सामने वो मल्टीप्लाई होगी वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो द वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड आर सम्ड अप, जो भी वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी उनको सम अप करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, सो आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। क्योंकि शॉर्टकट मेथड और दी अज्यूम मीन मेथड में यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी होंगी, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज भी होंगी, तो क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी वैल्यूज ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, देन
जो भी आएगा उसको सम कर देंगे, देन डिवाइडेड बाई दी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है उनको सम अप करेंगे, हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो लेट अस टेक दी वन एग्जांपल रिलेटेड टू इट। एक एग्जांपल लेते हैं। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स number of students, marks is 10, 20, 30, 40, 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया है? 15, 10, 40, 20, 15. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे क्या करना है? नेक्स्ट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है fx, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समीशन f। fx मतलब ये आपका x है एंड दिस इज f, मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 150, 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 40 4 3 जा 1200, 40 इंटू 20 4 2 जा 8 800, देन 50 इंटू 50 तो 15 5 जा 75 यहाँ पे समेशन एफ एक्स, समेशन एफ यहाँ पे करेंगे 4 5 6 7 8 9 10, सो समीशन एफ आ गया आपका यहाँ पे 10, ठीक है। अब यहाँ पे करना है समीशन एफ एक्स, इसको सम करेंगे 0 1 12 20 27 28 29 30 एंड देन 31, समीशन एफ एक्स आ गया 3100, ठीक है। अब व्हाट वी विल डू, सो वी हैव टू write down the formula and put it all the values. So summation fx upon summation f, okay, okay. समेशन एफ एक्स क्या आया है? दैट इज 31, समेशन एफ कितना है? 100, so we get the value of the arithmetic mean 31. so this is the shortcut method डायरेक्ट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट में ये क्या है? डायरेक्ट मेथड है। तो फिर से देखते हैं इसमें किया क्या गया। इसमें किया ये गया कि हम लोग के पास का फॉर्मूला था एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, तो आपके पास एक्स दे रखेगा और एफ दे रखेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि शॉर्टकट मेथड में फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। सो आपका क्या हो गया? एफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे 30 इंटू 40 40 इंटू 20 जो भी आएगा, देन इसको सम अप कर लेंगे और समीशन एफ निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू, तो समीशन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सो ये क्या हो गया आपका? अरिथमेटिक 3100 वैल्यू डिवाइडेड बाई 100,
सो अर्थमेटिक मीन निकल गया 30